दिल्ली में बैठकों का दौर जींद उपचुनावों को लेकर जारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का एक बयान सामने आया है। जींद में आगामी उपचुनाव को लेकर बैठक जारी है। पर्यवेक्षकों की तरफ से जो नाम भेजे गए हैं उन पर चर्चा हुई और आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और संगठन महामंत्री रामलाल बाहर हैं, उनके आते ही नामों पर मोहर लग जाएगी। अमित शाह और संगठन महामंत्री रामलाल से चर्चा के बाद नामों की घोषणा हो सकती है। सुभाष बराला ने बयान दिया है और कहा है कि पर्यवेक्षकों की तरफ से भेजे गए नाम पर चर्चा हुई है। संगठन मंत्री महामंत्री रामलाल और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त बाहर हैं, लिहाजा उनके आने के बाद ही नामों पर चर्चा होने के बाद मोहर लग जाएगी। हमारे सहयोगी विनोद लांबा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर करीब 1 से सवा घंटे की ये मीटिंग चली और इस मीटिंग में उन नामों पे चर्चा हुई है और ये अब पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट बनाई थी, यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ और सुधा यादव ने, वो रिपोर्ट पर ही चर्चा हुई है। और खुद सुभाष बराला ने भी कहा कि जो नाम आए थे हमने उन नामों पे चर्चा कर ली है और उन चर्चाओं उन नाम के चर्चा के बाद का जो अगला स्टेप था, यानी कि पार्टी आला कमान के पास जो भेजना था, उस फैसले में थोड़ी सी देरी इस वजह से होगी क्योंकि अमित शाह भी यहाँ मौजूद नहीं है और रामलाल भी यहाँ मौजूद नहीं है। महामंत्री हैं संगठन के, इन दोनों के बिना कोई बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से नहीं हो सकता था। तो इसी चीज को लेकर चर्चा हो चुकी है और जो जींद से रिपोर्ट मंगाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो जिम्मेदारी को निर्वाह करने के बाद जो अगला स्टेप था, यानी कि पार्टी आला कमान के पास पहुंचने का, वो अभी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बड़े नेता, यानी कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और संगठन महामंत्री रामलाल यहां मौजूद नहीं है। तो ओवरऑल 80% कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपना जो कैंडिडेट जींद उपचुनाव में उतारना है या 2-3 नामों पे जो फाइनलाइज करके अब तक का जो फैसला हुआ है वो चर्चा करके इस जो चुनाव समिति की जो तमाम अधिकारी आज यहाँ मौजूद थे, पदाधिकारी जो मौजूद थे, उन्होंने उस नाम पे चर्चा कर ली है। अब अगले स्टेप के लिए वहां पार्टी आलाकमान के पास ये रिपोर्ट जाएगी। ऐसे में कब तक उम्मीद जताएं विनोद की नाम फाइनल हो पाएंगे? क्या कोई समय बताया गया है कि अमित शाह और रामलाल से कब मुलाकात हो सकती है? देखिए, खुले तौर पर तो सुभाष बराला भी ये बताने में अभी हिचक रहे थे कि फाइनली कब होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 8 तारीख को, यानी कि ट्यूसडे तक ये फैसला आ सकता है और इन नेताओं की अवेलेबिलिटी को जो चेक करने के बाद ही ये फैसला होगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ बातें हुई हैं, उसके मुताबिक बहुत हद तक उम्मीद है कि ये पार्टी आलाकमान की मोहर के बाद 8 तारीख को, यानी कि 8 जनवरी को इस पर फाइनली जींद उपचुनाव के लिए बीजेपी का उम्मीदवार सामने आ सकता है। विनोद, क्या कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आ पा रही हैं कि वो कौन से नाम थे जिन पर चर्चा हुई होगी बैठक के बीच में? क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, जो नाम पहले से चले आ रहे थे, कृष्ण मिड्ढा का और इसके अलावा मांगेराम गुप्ता को लेकर भी काफी बातें थी कि उनसे भी चर्चा की गई है। तो इस चीज को लेकर अभी बहुत ज्यादा कोई बोलना नहीं चाहता है कि उस मीटिंगों के दौर के बाद जो 12 नाम भेजे थे, जिन लोगों ने अपनी एक तरह से एप्लीकेशन लगाई थी, टिकट मांगा था, उन 12 में से कितने कटे हैं। लेकिन 3-4 नामों को लेकर काफी शॉर्टी थी और उनमें रेस लगातार बनी हुई है। अब ये देखना होगा कि फाइनली कौन निकल कर आता है उसके हिसाब से। लेकिन जो अभी तक के सब बड़े नाम थे, राजेश गोयल थे, कृष्ण मिड्ढा थे, सुरेंद्र बरवाला जो लगातार चुनाव लड़ते रहते हैं, और इसके अलावा 2 नाम ऐसे थे जो और भी इस रेस में एड ऑन हुए थे, यानी कि जुड़े थे। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि जो रिपोर्ट जींद से आई है उनमें से 5 के बाद अब 2 रह गए हैं या 3 रह गए हैं, क्योंकि इसको लेकर कोई स्पष्ट तौर पर बोल नहीं रहा है और पार्टी आला कमान के पास कितने नाम भेजे जाएंगे फाइनली। लेकिन काफी हद तक जो चुनाव समिति ने अपना मन बना लिया है। अब ये देखना है कि पार्टी आला कमान की तरफ से फाइनल यस और नो का जो फैसला उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को लेकर कब आता है, और बहुत हद तक उम्मीद है कि 8 जनवरी को ये फैसला आ सकता है। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। मसाला दे यार, आप एक काम करा करो।
तो वहीं कांग्रेस का भी मंथन जींद उपचुनाव को लेकर जारी है और कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर पार्टी की बैठक, काफी अहम बैठक दिल्ली में। और बैठक के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचने लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, किरण चौधरी और कांग्रेस के पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल इस अहम बैठक में पहुंचने लगे हैं और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। अजय सिंह यादव भी इस बैठक के लिए पहुंचे। एक ही आया सर, अभी सेकंड आप आए हो। अच्छा पैदल चलना ज्यादा अच्छा है। बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, केसी वेणुगोपाल, बैठक के लिए तमाम कांग्रेसी नेता पहुंच रहे हैं। काफी अहम बैठक है। एक ही बंदा है, एक ही आया सर अभी। बैठक के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, किरण चौधरी, कैप्टन अजय सिंह यादव, साथ ही केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद हैं और पर्यवेक्षक के तौर पर उन्हें जींद भी पहुंचे थे और जींद के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी हुई थी। तो उधर भारतीय जनता पार्टी की बैठक और अब कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। ऐसे में बहुत जल्द तस्वीर भी साफ होने लगेगी कि आखिर जींद के उपचुनाव में किस पार्टी की तरफ से कौन सा उम्मीदवार दावेदारी ठोकेगा। जींद उपचुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में वो तमाम नेताओं से चर्चा के बाद उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाएंगे। उसके बाद वो फिर आला कमान से लिस्ट फाइनल होगी, उम्मीदवार का नाम फाइनल होगा और फिर वो नाम सामने आएगा। लिहाजा अब 10 तारीख जो नामांकन की आखिरी तारीख है, उससे पहले सभी पार्टियां मंथन कर रही हैं कि उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग सके। जी, उपचुनाव के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी की बैठक और मंथन का दौर जारी है और वहीं अब दिल्ली में कांग्रेस की बैठक का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी इस बैठक में मौजूद है, साथ ही केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बैठकों का दौर जारी है। जींद उपचुनाव में आखिर किस उम्मीदवार के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से मोहर लगेगी, सभी को इंतजार है क्योंकि वक्त काफी कम रह गया है और कांग्रेस और बीजेपी की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लिहाजा अब 10 तारीख जो नामांकन की आखिरी तारीख है, उससे पहले दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाएंगी। हमारे सहयोगी विनोद लांबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, कांग्रेस की बैठक का दौर भी शुरू हो गया, मंथन वहां पर भी जारी है और बीजेपी की बैठक उसमें भी मंथन है। अब दोनों ही बड़ी पार्टियां
कहीं ना कहीं अब मैदान में डटने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और सबसे पहले तो कांग्रेस के लिहाज से यही खबर बनती है कि आखिर कौन कौन पहुंचा, कौन कौन नहीं पहुंचा। बिल्कुल। लेकिन आज यहाँ खबर यही है कि फाइनली मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फाइनली आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सबसे आखिर में सही लेकिन पहुंच चुके हैं। केसी वेणुगोपाल की तस्वीरें आप लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। किरण चौधरी हैं, कुलदीप बिश्नोई हैं और कुमारी सैलजा हैं, अशोक तंवर जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो यानी कि एक जो सवाल सबसे पहले किसी कांग्रेस की मीटिंग को लेकर होता है कि आखिरकार कितने पहुंचेंगे कितने नहीं पहुंचेंगे, वो सवाल अब दूर हो चुका है। और हम कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर, क्योंकि सभी नेता पहुंच चुके हैं 6:05 पर, तो ये मीटिंग भी अब लगभग शुरू होने के कगार पर है। और अंदर तो नहीं हम लोगों को बाहर रखा गया है मीडिया को रोक के, लेकिन हाँ इतना कहा जा सकता है कि सभी नेता पहुंच गए हैं। तो करीब 6:10 अब से 2 मिनट बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। यानी विनोद, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से शायद जल्द नाम का ऐलान हो सके, क्योंकि जिस तरह से पर्यवेक्षक वहां मौजूद हैं उसके बाद शायद आज नाम भी फाइनल हो जाए। बिल्कुल साकिर, उम्मीद जताई जा सकती है कि नाम आज भी फाइनल हो सकता है, क्योंकि पर्यवेक्षक आपने पहले नियुक्त कर दिया था। और तमाम जो गुटों की बात होती है कांग्रेस हरियाणा को लेकर, वो तमाम जो गुट हैं, तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कांग्रेस की तरफ से, बड़े नेता हैं, सभी पहुंच चुके हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव भी हैं, कुमारी सैलजा भी हैं, कुलदीप बिश्नोई भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी फाइनली पहुंच चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आज बहुत हद तक उम्मीद है कि सारे कांग्रेस के नेता एक छत के नीचे मौजूद हैं। और जो इंचार्ज बनाए गए थे जींद उपचुनाव के लिए पार्टी आला कमान की तरफ से, अगर नाम का ऐलान ना भी हो तो कम से कम एक फौरी तौर पर 2-3 नाम शॉर्टलिस्ट कर काफी आगे की जो रणनीति है जींद उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने को, कांग्रेस काफी हद तक जो एक कह सकते हैं कि सिलसिला होता है किसी प्रोसेस को, उस प्रोसेस को बहुत हद तक आज पूरा कर सकती है। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि हमारे संवाददाता विनोद लांबा वहां पर डटे हुए हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो वहीं जींद उपचुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर मंथन का दौर चला, उस पर सुभाष बराला का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। तैयारियों को लेकर के चर्चा हुई है कि कैसे कैसे हम अभी संगठनात्मक रूप से वहाँ पे अपने काम में लगे हुए हैं। उसको और थोड़ा सा तेज गति देने के लिए आज यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। टिकट को लेकर क्या बातचीत हुई? नाम लेकर के चर्चा हुई है, पुराने नामों पे चर्चा हुई है अभी, क्योंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी नहीं है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल जी भी नहीं है। उनके आते उनके सामने हमने जो एक नाम सोचे हैं कुछ एक नेताओं के, उनको उनके सामने भेज देंगे। पर्यवेक्षक गए थे आपके, उनकी तरफ से अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन जब तक हमारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में नहीं होता तब तक इस बात का फैसला नहीं होगा। लगभग आप लोगों की सहमति बन चुकी है वैसे नाम को लेकर? हमारी सहमति का तब तक कोई अर्थ बनता नहीं है जब तक हम हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से हम चर्चा ना करें। उनके पास कितने नाम भेजे जाएंगे? एक नाम या 2 नाम? वो उनके आते ही नाम, चाहे 1 है 2 है 3 4 जो भी नाम है उनके आते उनको हम भेज देंगे।